करती है। 10 और 11 जुलाई को यूसीसी पर जन सुनवाई की जा रही है, जिसमें आमजन ऑनलाइन और लिखित सुझाव सरकार को दे सकते हैं। इसमें धर्मगुरु और जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए गए हैं। अधिकतर ने राजस्थान में यूसीसी लागू करने पर सहमति जताई है, तो बीजेपी विधायक इसके पक्ष में हैं, जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी आपत्ति जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूसीसी पर सहमति, लिव इन पर आपत्ति, समान नागरिक संहिता की तैयारी, विधेयक के ड्राफ्ट पर काम जारी, प्रदेश में जनसंवाद अभियान शुरू, सरकार के सवाल जनता के जवाब, धर्मगुरु जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव, सत्ता पक्ष का लगा डेरा, विपक्ष ने घेरा। राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जयपुर में 10 और 11 जुलाई को यूसीसी पर जन सुनवाई की जा रही है, जिससे आमजन ऑनलाइन और लिखित सुझाव सरकार को दे सकेंगे और यूसीसी 2026 के प्रारूप पर आपत्तियां भी दर्ज करवा सकेंगे। प्रारूप समिति प्रदेश भर से जनता की राय जुटाएगी। जन सुझावों के आधार पर यूसीसी का अंतिम ड्राफ्ट और फिर बिल तैयार होगा। पूरे प्रदेश में जनसंवाद अभियान की शुरुआत हो गई है। जयपुर में कलेक्ट्रेट वीसी कक्ष में जन सुनवाई में 16 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तराखंड के बाद यूसीसी की दिशा में अब राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। विवाह, तलाक, भरण पोषण, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों पर पब्लिक से सुझाव लिए जाएंगे। सरकार ने लोगों से यूसीसी पर 19 सवाल पूछे हैं। इस दौरान यूसीसी पर धर्मगुरु और जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए गए। अधिकतर ने राजस्थान में यूसीसी लागू करने पर सहमति जताई। बीजेपी विधायक इसके पक्ष में हैं, जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। आप सोचें कि सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उन बहन बेटियों का होता है जिन्हें अचानक दुत्कार दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर उस रिलेशन के माध्यम से कोई संतान उत्पन्न हो जाती है। उस संतान पे एक नाम रख दिया जाता है कि नाजायज। तो संतान नाजायज कैसे हो सकती है? नाजायज कृत्य तो किया उन्होंने, जिन्होंने पैदा किया, उस पर क्यों इस प्रकार का आरोप? तो ये घटना घटे ही नहीं। और फिर भी अगर कोर्ट का आदेश हो गया है और इस पर कोई कानून नियम बनता है, मैं मानता हूँ कि उन महिलाओं का और उन बच्चों के संरक्षण के लिए ही ये नियम है कि उन माताओं, बहनों, बेटियों के साथ में कोई भी दुराचार किसी प्रकार का हो जाता है तो उनका संरक्षण हो पाएगा, कानून होगा तो उस बच्चे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी भी होगी। कोई ड्राफ्ट है क्या? जो यूसीसी की कमेटी बनाई है वो 5 स्टेट के अंदर वही कमेटी है। आरएसएस के लोग हैं। वो रंजन देसाई कौन है, और यहाँ एक गंगानगर का प्रिंसिपल है जो बिल्कुल घर में ही शाखा लगाता है ना, उसको बना दिया। और वही कमेटी है, वही उत्तराखंड में थी, वही मध्य प्रदेश में है, वही दूसरे स्टेट के अंदर जा करके क्या ले रहे हैं, क्या इनके पास में क्या, आप बताइए क्या ड्राफ्ट है? आपको पता हो तो मीडिया के लोग हैं, है ना, चौथा स्तंभ है, आप बता दीजिए कि क्या चीज़ है, उसमें प्रावधान क्या है, किसके ऊपर। और ये बहसें तो लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषदों में, विधानसभाओं में होती हैं कि ये ड्राफ्ट है, इसके ऊपर आप चर्चा करिए, उसके बाद में ये कानून बनेगा। इनको तो केवल और केवल जो देश के लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, उनसे ध्यान भटकाना है कि उनकी चर्चा ही ना करे। हालांकि कुछ लोगों ने यूसीसी का कानून बनाए जाने की प्रक्रिया पर ऐतराज जताया। लिव इन रिलेशनशिप पर बात हुई तो ज्यादातर लोग इसके खिलाफ नजर आए। सभी विचारों से सभी सहमत नहीं होंगे, इसीलिए समिति की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जन सुझावों और भावनाओं के अनुरूप रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाए। यूसीसी पर मुस्लिम धर्मगुरु ने विरोध किया, जबकि हिंदू धर्मगुरु इसके पक्ष में हैं। ये कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप का यदि रजिस्ट्रेशन किया गया तो एक प्रकार से इसको अमली जामा पहनाना कहा जाएगा। और जो हिंदू समाज के लोग भी और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ये कहा कि हमारी मान्यताओं के खिलाफ है लिव इन रिलेशनशिप। ये एक मत प्रकट किया गया। अब इस मत के विपरीत जो दूसरा मत उनके समक्ष रखा गया वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और लिव इन रिलेशनशिप से जनित होने वाले बच्चों के अधिकारों का संरक्षण और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के हितों का संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर विचार करने की बात पूरी सभा में रखी गई। राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक लाने की पूरी तैयारी सरकार की है। यूसीसी लागू होने पर लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
बहुविवाह यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकेगा। हालांकि आदिवासियों के विशेष अधिकार और रीति रिवाज संरक्षित रहने की संभावना है। बेटी बेटे को बराबर हक मिलेगा। हिंदू कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे धार्मिक कानून खत्म हो जाएंगे। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सभी समुदाय के लिए तलाक और भरण पोषण के नियम एक समान होंगे। उत्तराधिकार के मामलों में बेटे और बेटी को एक समान अधिकार मिलेंगे। आम लोग ऑनलाइन और लिखित सुझाव भी दे सकते हैं। प्रदेश में यूसीसी को लेकर चल रही जन सुनवाई से साफ है कि समान नागरिक संहिता न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और संवैधानिक बहस का विषय भी है। यूसीसी को लेकर सुनवाई के बाद कमेटी जल्द ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधेयक के रूप में ड्राफ्ट तैयार कर विधानसभा में पेश करेगी। माना जा रहा है कि इसी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार विधेयक ला सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि समिति इन सुझावों के आधार पर कब तक ड्राफ्ट तैयार करती है। कैमरामैन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से। निकाय पंचायत चुनाव